तो अभी हम लोग हैं डेटा टाइप्स, ठीक है, डेटा टाइप्स इन पाइथन की बात कर रहे हैं। तो अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग स्ट्रिंग्स टाइप पढ़ेंगे, लिस्ट, टपल, सेट्स, डिक्शनरीज, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अब देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो डेटा टाइप्स होते हैं ना पाइथन में वो क्या होते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप्स जो होते हैं वो कैटेगराइज करते हैं कि डेटा हमारा किस टाइप का है, डेटा हमारा किस टाइप का है। तो डेटा जो है ना बहुत सारे अलग अलग टाइप का हो सकता है यहाँ पे पाइथन में। तो एक होता है स्ट्रिंग टाइप, एक होता है टपल टाइप, एक होता है लिस्ट टाइप, एक होता है डिक्शनरी टाइप, हाँ, एक नंबर टाइप भी होता है। लेकिन अभी आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है कि अभी हम एक एक करके सब पढ़ेंगे। कोई भी वर्ड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को नहीं पता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज़ आता है न्यूमेरिकल डेटा टाइप, जो है ना वो परफॉर्म करता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब न्यूमेरिक की वजह से, ठीक है, इसका नाम है न्यूमेरिकल, ठीक है। और पाइथन जो है वो डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। तो यहाँ जो है ना वेरिएबल डेटा टाइप जो है ना वो हम लोग वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आप डेटा टाइप को डिक्लेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन लिखी, मीनिंग यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप व्हेन क्रिएटिंग अ वेरिएबल। तो वेरिएबल को आप क्रिएट करते समय डेटा टाइप को आप नहीं टाइप करेंगे, ऐसा मैंने पिछले जिस ट्यूटोरियल में देखा था। लेकिन आप यहाँ पे कुछ और वेरिएबल्स की, जैसे कि डेटा जो है ना उनके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने बुलियन लिखा है, जैसे कोई चीज़ ट्रू फॉल्स में लिखा है, तो वो बुलियन ऐसे ही ले ली जाएगी। कोई आपने डबल कोड में लिखा है तो स्ट्रिंग ले ली जाएगी वो। लेकिन आपको उसको टाइप को डिक्लेयर नहीं करना है, ठीक है। कैसे, अभी आके आते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं कि कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, वो ये सब तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है। तो सॉल्व द रिडल लिखा है, ये हो चुका है। स्ट्रिंग्स, हाँ, अब देखिए स्ट्रिंग्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैंने बताया था आपको स्ट्रिंग जो होती है ना वो डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर आप लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लिखा है कि माई फर्स्ट स्ट्रिंग और इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड देखिए आपने क्या लिखा है, सिंगल कोड के अंदर लिखा है। तो ये एक स्ट्रिंग है, और इसको आपने फिर माई फर्स्ट स्ट्रिंग जो है ना उसको प्रिंट कर दिया। तो ये प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड, है ना, प्रिंट हो गया। अब देखिए फ्रेज लिखा है आपने, पूरा पूरा एक सेंटेंस लिख दिया इसके अंदर, फ्रेज के अंदर। अब जब आप फ्रेज को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, यही जो लिखा है वो प्रिंट होगा। टाइप क्या होगा, जो फ्रेज था उसका स्ट्रिंग टाइप होगा ना, तो एस लिखा होगा। क्योंकि आपने सिंगल कोड के अंदर लिखा है इसलिए आपके पास टाइप जो होगा वो एस होगा यहाँ पे, ठीक है, याद रखिए आप। अब देखिए आप स्ट्रिंग को डबल कोड में भी लिख सकते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा जब भी आप स्ट्रिंग को लिखिए डबल कोड में लिखे। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट कोड पे जाएं तो यहाँ लिखा है प्रिंट आई एम फाइन हाउ आर यू। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या लिखा है कि यहाँ पे सिंगल कोट यूज़ किया। थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। देखिए यहाँ पे इसने सिंगल कोट यूज़ किया, फिर सिंगल कोट को बंद करा, जबकि यहाँ पे मुझे सिंगल कोट को फिर से यूज़ करना था। तो ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिंगल कोट यूज़ किया है, फिर से मैंने सिंगल कोट यहाँ पे बंद किया है, लेकिन यहाँ बीच में फिर से सिंगल कोट यूज़ किया है, क्योंकि मुझे इसके साथ आई एम दिखाना था। लेकिन वो यहीं से क्लोज हो जा रहा है पहले से ही सिंगल कोट वाला जो लाइन लिखी है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे करने के तरीके ये हैं कि या तो हम ये बैक स्लैश लिख दें, तो बैक स्लैश से ये वाला जो है ना इसके बाद वाली जो हमने लिखा है सिंगल कोट वो शो हो जाएगा। तो देखिए आई एम शो हो गया यहाँ पे सिंगल कोट, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है कि या तो हम इसको करते हैं डबल कोट में यहाँ पे, और यहाँ पे भी डबल कोट से बंद कर देते हैं। फिर सिंगल कोट बीच में लगा होता है तो उससे कोई मतलब ना होता उसको, ठीक है, क्योंकि हम डबल कोट से बंद कर रखा है। देखिए फिर आई एम यहाँ पे सिंगल कोट में प्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। ये भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, सिंपल, कुछ नहीं है, देखिए कितना ईजी है। अब देखिए ये जो स्ट्रिंग होती है ना ये इम्यूटेबल, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, कई बार मेरे से कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, ये इम्यूटा क्या कहते हैं, इम्यूटेबिलिटी होती है इनमें, ठीक है, इम्यूटेबिलिटी होती है इनमें, ठीक है। तो सपोज करिए कि आपके पास कोई कोई यहाँ पे वर्ड है, ठीक है, मैसेज, हे मडी हाउ आर यू डूइंग, ये लिखा है आपके पास। तो आपने क्या किया, प्रिंट किया मैसेज 4 को। अब मैसेज 4 का मतलब क्या है, देखिए मैसेज 4 का मतलब क्या है, मैं दिखाता हूँ। ये जीरो इंडेक्स है, ठीक है। जब भी स्ट्रिंग होगा तो उसमें इंडेक्सिंग होती है, सबसे पहला कैरेक्टर जीरो इंडेक्स, दूसरा फर्स्ट इंडेक्स, तीसरा थर्ड सेकंड इंडेक्स, चौथा थर्ड इंडेक्स, और पांचवा जो हमारा है वो फोर्थ इंडेक्स होगा। तो हमेशा जो इंडेक्सिंग होती है जीरो शुरू होती है। तो देखिए ये जीरो इंडेक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो जब आपने मैसेज 4 लिखा है तो फोर्थ इंडेक्स की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, देखिए एम, ठीक है, ये होगा। अब देखिए एक चीज़ मैं दिखाता हूँ कि हमने बोला है कि ये इम्यूटेबल है, इम्यूटेबिलिटी है इनमें, इम्यूटेबिलिटी है, क्यों नहीं प्रोनाउंस हो रहा है वैसे, इम्यूटेबल, इम्यूटेबल, इम्यूटेबिलिटी है इसमें, ठीक है, इम्यूटेबिलिटी, ठीक है। मेरा माँ सही नहीं है इसमें, मेरा जो माँ और सा में मेरे को दिक्कत आती है, इम्यूटेबिलिटी है, ठीक है इसमें। तो
इम्यूटेबिलिटी है इस वजह से क्या है कि अगर मैं मैसेज डॉट रिप्लेस करता हूँ तो रिप्लेस से क्या होता है कि एक किसी वर्ड को आप किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि मडी को, मैसेज देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है ना, लेकिन मैंने मडी को बडी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, मडी जो है ना वो बडी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए रिप्लेस से आप क्या कर सकते हैं, किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप अगर प्रिंट करते हैं मैसेज को तो आपको क्या देखने को मिलेगा, हे बडी हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। अब मैसेज इज इक्वल टू आपने लिखा मैसेज डॉट रिप्लेस मडी कॉमा बडी, तो आप पूरे पूरे मैसेज को कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जहाँ भी आपने मडी देखा वहाँ पे बडी कर दिया मैसेज डॉट रिप्लेस करके, सिंपल चीज़ हो गई। स्ट्रिंग इंट इज इक्वल टू 25 प्रिंट कर रहा है स्ट्रिंग इंट, ठीक है। ये 25 स्ट्रिंग में, मतलब अगर आप किसी भी नंबर्स को भी अगर आप डबल कोट में लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग टाइप में ही होगा, ठीक है। तो इसलिए लिखा है str टाइप यहाँ पे, स्ट्रिंग टाइप। अब कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखिए, तो ये होता है लेंथ, जो कि लेंथ यूज़ होता है लेंथ के लिए, ठीक है। अगर आपने एल्गोरिदम इज इक्वल टू न्यूरल नेटवर्क लिखा है तो देखिए इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ कैसे गिनते हैं, देखिए कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, स्पेस को भी देंगे गिनेंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। टोटल कितने, 15। तो देखिए लेंथ कितनी आ गई, 15। तो जब भी आप लेंथ देखते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि कितनी लेंथ है इसकी, कितनी बड़ा है, ठीक है। ये इसमें स्पेस, हर एक टाइप के सिंबल सब देखिए सब गिने जाते हैं, ठीक है। काउंट, काउंट मेथड जो होता है वो हमें काउंट करता है स्ट्रिंग को, ठीक है, गिवन स्ट्रिंग में। लोअर और अपर की तरह नहीं, काउंट जो होता है वो स्ट्रिंग को आर्गुमेंट में लेता है और काउंट करता है कितने वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं प्रिंट करता हूँ एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम में देखिए क्या लिखा है, न्यूरल नेटवर्क ना। अब न्यूरल नेटवर्क पे कभी ध्यान दीजिए, तो अगर मैं काउंट करूँ एल्गोरिदम से काउंट को, एल्गोरिदम में क्या लिखा है, न्यूरल नेटवर्क। अब एल्गोरिदम अगर काउंट करूँ, डॉट काउंट करूँ, और इसके अंदर मुझे एक वैल्यू को पास करना पड़ेगा, तो मैं पास करता हूँ एन ई। तो मुझे देखना है एन ई कितनी बार आ रहा है, तो देखिए एन ई एक बार आ रहा है और 2 बार आ रहा है, तो एन जितनी बार आ रहा है वो काउंट प्रिंट कर देगा उसको। अब एल्गोरिदम डॉट काउंट ई यू कितनी बार आ रहा है, तो ई यू एक बार ही आ रहा है, तो यू प्रिंट हो गया। स्पेस कितनी बार आ रहा है, यहाँ इसका मतलब क्या है, स्पेस कितनी बार आ रहा है, तो स्पेस एक ही बार आ रहा है न्यूरल नेटवर्क में, तो एक बार ही प्रिंट होगा, ठीक है। फिर न्यूरल कितनी बार है, न्यूरल 1 ही बार है तो 1 बार ही आ रहा है, न्यूरल कितनी बार है, न्यूरल 1 बार है तो 1 बार ही प्रिंट होगा, 1, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारे पास, ठीक है, सिंपल चीज़ है। अब इससे क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है कि हम चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। मुझे जैसे कि ढूंढना है कि ये एक बुक्स लिखा है, ठीक है, बुक्स नाम का वेरिएबल लिखा है, उसमें बहुत बड़ी सी एक लाइन लिखी है। अब मुझे ढूंढना है इस लाइन में कितने ई हैं। तो मैंने क्या किया, ई काउंट को वेरिएबल लिया और बुक्स डॉट काउंट करके मुझे ई पास किया, तो मुझे जितने भी यहाँ पे ई होंगे वो काउंट के अंदर चले जाएंगे, ई काउंट के अंदर। और जैसे ई काउंट के अंदर जाएंगे तो हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे एस टी आर ई काउंट्स लिखा है, मुझे प्रिंट करना था, तो मैंने यहाँ पे एस टी आर ई काउंट क्यों लिखा है, ये समझने वाली बात है ना। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ ई इन द लिस्ट ऑफ बुक इज, तो ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये लाइन तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि डबल कोट पे लिखी है, एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। लेकिन मुझे ई काउंट को प्रिंट करना है, क्योंकि ये लाइन को मुझे स्ट्रिंग के साथ जोड़ना है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा, किसको, इस लाइन से मुझे इसको प्लस करना पड़ेगा, ई काउंट्स को। और ई काउंट्स को हम डायरेक्टली नहीं प्रिंट कर सकते कि ये क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। और जो हमारे पास है वो स्ट्रिंग वैल्यू, देखिए मैं प्लस करता हूँ ई काउंट को, डायरेक्टली ई काउंट इससे नहीं जुड़ पा रहा है, इस वाली स्ट्रिंग से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ई काउंट के साथ एस टी आर लगाना पड़ेगा, ताकि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर मुझे ई काउंट दिखाए, तभी ये काम कर पाएगा पूरा, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ई काउंट्स इस तरीके से दिखाता है, ठीक है। ई काउंट्स इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड तो है, क्या दिक्कत है इसको, ई काउंट्स बुक डॉट ई, अच्छा यहाँ से पूरा रन करना पड़ेगा एक एक करके लाइन। ये रन हो गया, फिर ये रन हो गया, ठीक है, फिर अब ये रन होगी, देखिए, है ना। ये सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए ई, देखिए ई तो है ना, वो उसने ई सारे पढ़ लिए, स्मॉल कैपिटल सब पढ़ लिया, ठीक है, स्मॉल कैपिटल सारे ई पढ़ लिया। लेकिन मुझे सिर्फ स्मॉल ई देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और मेथड यूज़ करना पड़ेगा, वो क्या होगा, लोअर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले बुक्स डॉट लोअर करना पड़ेगा। मैं बुक्स डॉट लोअर करके मैं फिर काउंट करूँगा कि ई कितने हैं, लेकिन जो कि लोअर में है। तो ई जो लोअर में थे, जो लोअर केस में थे, जो स्मॉल ई थे, वो सिर्फ 8 थे, वो यहाँ से प्रिंट होकर दिखा दिया हमें, ठीक है। सिर्फ लोअर हमने यहाँ पे प्रिंट किया, इसलिए ईजी हो गया, सिंपल है ना, ठीक है। अब देखिए फाइंड द एरर इन द कोड, अब इस कोड में हमें एरर ढूंढना है, इस कोड में हमें एरर ढूंढना है। तो इस कोड में एरर क्या है, अगर आप, मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे स्क्रीन रखता हूँ पॉज, अब आप बताइए इस कोड में एरर कहाँ पे है। देखिए मैंने क्या बताया था अभी, अगर आपको इस स्ट्रिंग को जोड़ना पड़ेगा इस नंबर से,
तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है कि कैन, हाँ नम स्ट्रिंग नम एस टी आर ना, नम एस टी आर में, हाँ सही बात है, नम एस टी आर प्लस फाइव लिखा है वहीं पे है, ठीक है सही है। तो कैन ओनली कॉन्कैटिनेट एस टी आर नॉट इंट टू एस टी आर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, टाइप एरर है। तो ये बोल रहा है कि नम एस टी आर जो है ना प्लस फाइव करने पे यहाँ पे रिजल्ट में नहीं ले सकता, क्योंकि नम एस टी आर तो एक स्ट्रिंग में डबल कोड कितने लिखा है और यहाँ पे फाइव लिखा है, तो ये तो कोई बात ही नहीं बनी ना। तो इसका आंसर कुछ अगर हम खोलें तो या तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, या तो इसको हम चेंज कर सकते हैं कि इसमें स्ट्रिंग में, या तो इसको हम चेंज कर सकते हैं नंबर में, ठीक है, दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो इंटीजर में चेंज करते हैं इसको, या तो इसको स्ट्रिंग में चेंज करते हैं, दो चीज़ें, ठीक है। लेकिन जब ये क्वेश्चन पे देखें तो एलेक्स वांट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर 25 इनटू एन इंटीजर, तो नम स्ट्रिंग को इसको किस में चेंज करना था, नंबर में। तब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंट बनाना पड़ेगा। इंट बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, देखिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, इंट लिखना पड़ता है। इंट लिखा हमने और यहाँ पे इंट बना दिया नम एस टी आर को। अब फिर आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। नम एस टी आर 25 लिखा था, फिर हमने एक वेरिएबल लिया नम इंट, क्योंकि अब हमारे पास ये जो एस टी आर वाला है उसको इंटीजर में चेंज कर रहा है, तो इंट करके नम एस टी आर वाली जो वैल्यू थी उसको इंटीजर में स्टोर कर दी, कि अब इंटीजर में चेंज हो चुकी है, और उसके बाद उसको प्रिंट करने के लिए प्लस फाइव कर दिया, और फिर ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल है ना, कितना सिंपल है।